Hello student, this is the video related to class 9 chapter 1st. In this video, we do the revision of chapter 1st, that is matter in our surrounding of science subject, okay? And if you have any problems related to this chapter, then you can ask me, okay? We just revise our concept, not go in detail, okay? So let's start our chapter, that is matter in our surrounding, okay? Let's start our chapter. Chapter first, matter in our surrounding. Okay. Then the question arises, what is matter? Matter is made up of particles called atom and molecule. In simple language, we can say that anything which occupy space and have mass are called matter. Means this pen is also a matter because it occupies space and it have some mass. The air we breathe, the food we eat, stones, uh, workbook, and etc. are all matters. Okay, I have previously told you how air is matter. Okay, then again a question arises that what is atom and what is molecule? The smallest particle of an element means जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का उसी को क्या कहते हैं एटम कहते हैं. और मॉलिक्यूल क्या होता है? दिस इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू और मोर एटम. मीन्स दिस इज नॉट एनी एल्स थिंग, दिस इज ऑल्सो द कम्बिनेशन ऑफ एटम. मीन्स जिस चीज़ से एटम बना हुआ है उसी चीज़ से क्या हुआ है मॉलिक्यूल भी बना हुआ है. बस यहाँ पे क्या है, ये सिंगल फॉर्म में है और ये क्या है कंबाइंड फॉर्म में है. ठीक है, यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एलिमेंट को होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं एटम कहते हैं. लेकिन वही जब कंबाइंड फॉर्म में हो जाते हैं तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स. ओके, जैसे सी कार्बन एक क्या है, ये हमारा एटम है, लेकिन O2 ये क्या है हमारा मॉलिक्यूल है. यहाँ पे क्या है दो तरह के एटम्स मिले हैं, O और O मिला हुआ है तब जाके O2 बना हुआ है जो क्या है मॉलिक्यूल है. तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को. अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, मैटर्स को पहले भी क्लासिफाई किया गया था जिसमें अर्ली इंडियन जो फिलोसफर थे उन्होंने इसको 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था. ओके, उसको क्या नाम दे दिया था? पंचतत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ओके, बट द मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू 2 कैटेगरीज. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ physical property and on the basis of chemical nature. Okay, we study all this physical nature of matter in this video, and in next video we will discuss the chemical properties of matter or the chemical nature of matter. Okay, physical nature of matter, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? 2 टॉपिक पढ़ेंगे. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ओके, तो जो पहला है उसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी की थी, उस एक्टिविटी को मैं रिकॉल कराना चाहूँगा दैट हाउ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. ओके, हाउ कैन वी प्रूव दैट? फॉर दिस वी टेक अ बीकर इन विच वी पोर वाटर. ओके, ये एक बीकर है जिसमें हमने क्या किया, वाटर को पोर कर लिया. उसके बाद से इसमें क्या करना है, एक स्पून लेना है और उसमें 1 स्पून सॉल्ट या शुगर ऐड कर देना है. ठीक है, जब हम सॉल्ट और या शुगर ऐड करेंगे उस समय इसका जो लेवल होगा थोड़ा सा राइज़ करेगा. ठीक है, यानी कि जो यहाँ से ये लेवल होगा वो थोड़ा सा राइज़ कर जाएगा. लेकिन जैसे ये डिज़ोल्व होगा हम देखेंगे कि ये क्या हुआ, फिर से जहाँ पे था इसका लेवल वहीं पे आ गया. ये क्या शो करता है? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जब हम इसका टेस्ट लेते हैं तो
तो हम चाहे पानी कहीं से भी निकाल लें, हमें टेस्ट क्या आता है, अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट जैसा ही आएगा, अगर शुगर है तो शुगर जैसा ही आएगा। यानी कि हम पानी यहाँ से ले लें तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पानी जैसा ही लग रहा था और यहाँ पे सॉल्ट की टेस्ट आ रही थी, फिर यहाँ पे शुगर की आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ ये पूरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया होता है जो सॉल्ट या शुगर होता है, ठीक है। तो ये शो करता है कि मैटर जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, क्योंकि अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं और उनमें अगर कंटिन्यूसली फॉर्म अगर डाल देते, कोई कंटिन्यूस फॉर्म में होता, ऐसा होता, तो क्या होता, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। जैसा कि सॉल्ट था हमारा, ये इतना बड़ा बड़ा पार्टिकल था, तो ये कहीं एक जगह जाके नीचे सराउंडिंग में क्या होता है बैठ सकता था, यानी कि सेटल हो सकता था, लेकिन ये सेटल नहीं हुआ, ये मिक्स हुआ और इसके पार्टिकल्स अगर हम ऊपर देखें तो वहाँ से भी टेस्ट सॉल्ट की आती है। ये क्या शो करता है कि जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, यानी कि वो इतने छोटे होते हैं वो फ्लोट भी कर जाते हैं इधर उधर, जहाँ भी उनको जगह मिलती है वो चारों तरफ फ्लो करके और वाटर में पूरी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ये शो करता है कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ओके। एंड सेकंड टॉपिक इज़ हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसके लिए भी एक एक्टिविटी हम लोगों ने की थी, उसको फिर से मैं रिकॉल कराना चाहूँगा। उसमें क्या था, 100 ml के हमें सॉल्यूशन बनाना था पोटेशियम परमैंगनेट का। तो उसमें हम लोगों ने क्या, कई सारे बीकर्स लिए हुए थे, जिनके नेक्स्ट वाले बीकर्स में क्या था 90 ml वाटर था। उसमें क्या करते थे हम लोग, इसमें से 10 ml ले करके और इसमें पोर करते थे, फिर नेक्स्ट वाले बीकर में भी हम लोग पोर करते थे। लेकिन ये लास्ट तक ऐसा होते गया कि जो कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो लास्ट जब तक हम लोग पोर करते गए 10 ml ले लेके, इसमें से 10 ml इसमें ऐड किए, ये 100 ml का था, और जब हम इसमें से 10 ml इसमें ऐड किए 90 ml में, तो ये 100 ml का हुआ। फिर इसमें से हमने 10 ml ऐड किया 90 ml में, ठीक है। ऐसे हम करते गए। इसका कलर क्या हुआ, बहुत यहाँ पे डार्क था, फिर यहाँ पे लाइट होते चला गया, यानी धीरे धीरे क्या हो गया, कलर डार्क से लाइट की तरफ चला गया। लेकिन अभी भी लास्ट तक, यानी कि जब तक हम कर रहे हैं तब तक हमें क्या होगा, वो स्टिल विजिबल होगा, यानी जो पार्टिकल होगा वो कहीं ना कहीं दिखेगा, ठीक है। ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, सॉरी जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, ओके। क्योंकि एक थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल से इतने सारे पार्टिकल्स थे जो इतने सारे बीकर्स में डिसॉल्व करने के बाद भी कहीं लीव नहीं हुए, कहीं छूटे नहीं, कहीं ना कहीं वो साथ में चलते चले गए। ये क्या शो करता है, अगर बड़ा होता तो कहीं ना कहीं 2-4 होता, ख़त्म हो जाता, लेकिन ये इतने छोटे छोटे थे, इनकी काउंटिंग क्या थी, इनफाइनाइट थी, ये कहीं ना कहीं एंड ही इनका नहीं था, ठीक है। तो जो चीज़ जितनी छोटी होगी, अगर 1 स्पून की हम बात करें तो कितना पार्टिकल्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर उसी में किसी अमाउंट में बड़ा चीज़ होता तो शायद ये फील हो जाता, तो शायद एक ही बीकर में वो रुक सकता था, लेकिन वो रुका नहीं, बार बार कंटिन्यू चलता गया, और लास्ट बीकर में भी वो हमें थोड़ा सा स्टिल अभी भी विजिबल था ये, ठीक है। तो ये थी हमारी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।